गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में कि भाई जो लोग इस साल अपनी आईटीआर भरने जा रहे हैं, आईटीआर मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो उनको कौन सी रिजीम में अपनी आईटीआर भरनी चाहिए ताकि वो टैक्स बेनिफिट टैक्स सेविंग्स कर पाए। उसके लिए जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाया था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने एक ब्रेक इवन चार्ट प्रिपेयर करा है। इसमें भी हमने आपके लिए एक ब्रेक इवन चार्ट प्रिपेयर करा है जिसमें कि हम ये बताएंगे कि भाई मतलब इतने पैसे की आप डिडक्शन लोगे इस साल तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर है, अगर आपकी डिडक्शन इस अमाउंट से कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में रेट्स क्या हैं, डिफरेंट टैक्स रेट्स। न्यू टैक्स रिजीम में हमारे इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रेट्स हैं 0 to 3 lakhs नील रेट, 3 to 6 lakh 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakhs 15%, 12 to 15 lakhs 20% and 15 lakhs and above is 30%। इस केस में हमारे को रिबेट कितने तक मिलेगी? 7 लाख तक की हमारे को छूट मिलेगी। 7 लाख की छूट का मतलब कि 7 लाख तक हमारे को कोई टैक्स नहीं देना। रिबेट का कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली हमारे स्लैब्स कितने के हैं? 3 lakhs के स्लैब्स हैं और हमारा जो रेट बढ़ रहा है वो 5% का बढ़ रहा है इनिशियली और लास्ट में हमारा 15 lakhs एंड अबव सीधा 10% का गैप आ रहा है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सेम वही रेट्स हैं 0 to 2.5 lakhs नील रेट, 2.5 to 5 5%, 5 to 10 20%, 10 lakhs एंड अबव 30%। इसमें रिबेट कहाँ तक अवेलेबल है? अप टू 5 lakhs। 5 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो आपको रिबेट मिल जाएगी, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब एट द सेम टाइम ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे को क्या बेनिफिट मिलते हैं? देयर आर सम डिडक्शंस दैट आर अवेलेबल ओनली इन ओल्ड टैक्स रिजीम वेयर एज वी कैन नॉट क्लेम सच डिडक्शन इन द न्यू टैक्स रिजीम। तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं भाई ऐसी कौन कौन सी डिडक्शन है जो कि हमारे को खाली ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है और कौन कौन सी डिडक्शन है हमारे को जो न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है। सबसे पहले हमारी पहली डिडक्शन आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है और हमारी न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है। एलटीए खाली ओल्ड टैक्स रिजीम में है, इसमें नहीं है। 80 टीटीए टीटीबी ये क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये हमारे कहाँ अवेलेबल है? ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है और न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। 80 टीटीए 10,000 की होती है वेरस टीटीबी 50,000 की होती है सीनियर सिटीजन के केस में। एम्प्लॉय टैक्स प्रोफेशनल टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। फिर ये फूड कूपन्स जो प्लक्सी वगैरह के मिलते हैं, सोडेक्सो के मिलते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल हैं, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो हम बेसिकली क्लेम करते हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर 80C की डिडक्शन जो लेते हैं पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, ईएलएसएस, एफडी 5 ईयर की जो हम कराते हैं, 80C की अवेलेबल है ओल्ड में, न्यू में नहीं है। सेम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, जो हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस में वो 80 सॉरी वो ओल्ड में अवेलेबल है, न्यू में अवेलेबल नहीं है। वेयर एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों में अवेलेबल होगा, ये याद रखना। 80D मेडिक्लेम ये हमारी ओल्ड में अवेलेबल है, न्यू में अवेलेबल नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन होम लोन ओल्ड में अवेलेबल है, न्यू में अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही सेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई लॉस हुआ है उसका सेट ऑफ ओल्ड में हम कर सकते हैं, न्यू में वो भी अवेलेबल नहीं है। तो जो हमने ब्रेक इवन चार्ट बनाया है अगली स्लाइड में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो क्या बताएगा कि अगर हम इन सारी जो डिडक्शंस हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल हैं, डिडक्शंस एग्जम्पशंस, ठीक है, अलाउंसेस वगैरह, अगर वो टोटल उस डिडक्शन का अमाउंट पार कर देते हैं
तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बनेगा वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी उतना ही टैक्स बनेगा। इन केस आपकी डिडक्शन उस ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा आती है, ब्रेक इवन अमाउंट से ज़्यादा आती है, तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो जाएगी, ओल्ड टैक्स रिजीम। अदरवाइज आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगी, न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला कॉलम है मेरा ग्रॉस सैलरी का, कि भाई कितनी सैलरी है। अगर आपकी सैलरी 8 लाख है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है न्यू टैक्स रिजीम में, 7,25,000। न्यू टैक्स रिजीम में 7,25,000 पे उनके रेट्स के हिसाब से, स्लैब रेट्स के हिसाब से कितना टैक्स लगेगा, 28,600। टैक्सेबल इनकम, ये ओल्ड टैक्स रिजीम की है, सॉरी, ये कितनी हो जाएगी, 7,50,000। ये हमारे हैं डिडक्शन के अमाउंट। अगर हमारी इतनी डिडक्शंस अवेलेबल हैं तो हमारे को क्या बचेगा, हमारे को सेम टैक्स अमाउंट पड़ेगा ओल्ड में भी और न्यू में भी। देखो, आप कॉलम 3 देखोगे और लास्ट कॉलम देखोगे तो हमारे टैक्स अमाउंट दोनों में सेम है। तो मैंने शीट ही उस हिसाब से प्रिपेयर करी है कि हमारे दोनों केस में मैं कितनी डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम करूंगा, कि मेरा जो टैक्सेबल, जो मेरा टैक्स बनेगा गवर्नमेंट को पे करने के लिए, वो मेरा न्यू टैक्स रिजीम के इक्वल बनेगा। इसका मतलब एक भी रुपए की अगर मैं डिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर सकता हूँ फ्रॉम दी मेंशन डिडक्शन जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाई, अगर मेरे पास कुछ भी एच अवेलेबल है, मेडिक्लेम अवेलेबल है, LTA अवेलेबल है, अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दीज अमाउंट्स क्लेम कर सकता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम, सॉरी ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो जाएगी। तो पहले कॉलम में क्या है मेरे, पहले कॉलम में है मेरे डिफरेंट सैलरी अमाउंट्स, कि अगर आपकी सैलरी 8 लाख है तो आपका न्यू में कितना टैक्स बनेगा, और अगर आप इतनी डिडक्शन ले लोगे तो आपका ओल्ड में भी इतना टैक्स बनेगा। अगर आपकी सैलरी 9 लाख है तो आपका न्यू में 39,000 का टैक्स बनेगा। ओल्ड में अगर आप 2,25,000 की डिडक्शन ले लोगे तो सेम टैक्स पड़ेगा। ऐसे ही 12 लैक्स है तो ओल्ड में आपकी 81,900 की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, न्यू में 81,900 टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। एज वेल एज ओल्ड में क्या होगा, अगर आप 3,18,750 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो तो सेम टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। मतलब अगर आप इससे ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मे बी 4 लाख की कर सकते हो, तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी। ऐसे ही 15 लैक्स, 15 लैक्स के केस में 1,40,400 का टैक्स बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। वेयर एज न्यू टैक्स रिजीम में 3,75,000 की अगर आप डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो तब भी आपका सेम अमाउंट का टैक्स बनेगा। अगर आप इससे ज़्यादा की डिडक्शन क्लेम करोगे तो आपका उतना टैक्स सेविंग होगी हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब मैंने 15 लाख तक इसलिए लिया क्योंकि 15 लैक्स एंड अबव पे दोनों टैक्स रिजीम में 30% टैक्स है। तो मतलब इवन इफ माई इनकम इज 20 लाख 25 लैक्स तो मेरे को मिनिमम 3,75,000 की डिडक्शन क्लेम करनी है इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन माई टैक्स लाइबिलिटी विद न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या फोकस करना है, आपको थर्ड लास्ट कॉलम पे फोकस करना है कि अगर मेरी डिडक्शंस अमाउंट इतनी है इस सैलरी अमाउंट पे तो मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी। मतलब इतनी या इससे ज़्यादा है, इतनी है तो सेम ही पड़ेगी, कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा है तो हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो जाएगी। तो इन नटशल अगर मेरे को वीडियो कंक्लूड करनी है तो बेसिकली इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि भाई कितने अमाउंट पे क्या अमाउंट की डिडक्शन हमारे को क्लेम करनी चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन माई new my tax paid in new tax regime with the tax paid in old tax regime. लास्टली CBDT ने अपना एक रिसेंटली सर्कुलर निकाला है 27 मई को, जिसमें से उन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी ITR फाइलिंग की डेट होती है, ITR जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिर से मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR की बात कर रहा हूँ, दैट इज असेसमेंट ईयर 25-26 की ITRs की बात कर रहा हूँ। तो जो मेरी ITR फाइलिंग की डेट होती है वो कितनी होती है, 31
जुलाई होती है, तो वो हमारी एक्सटेंड होकर कितनी कर दी गई है, 15 सितंबर कर दी गई है। तो देखो लिखा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डेट ड्यू टू नॉन फर्निशिंग, ड्यू टू फर्निशिंग रिटर्न ऑफ income for assessment year 25-26, the CBDT in exercise of its power under section 119 of Income Tax Act extends the due date of furnishing return of income under section 139(1) of assessment year 25-26. 139(1) क्या कहता है, furnish income tax return in case of assessee referred to in clause C of explanation 2 of subsection 1 of 139(1) of the act, which is 31 जुलाई, जो हमारी जनरली डेट कितनी होती है, 31 जुलाई होती है रिटर्न फाइलिंग की डेट, दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 15 सितंबर, कि अब वो डेट हमारी क्या होगी, 15 सितंबर तक हम अपनी रिटर्न को फर्निश कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही हम दूसरी वीडियोस के साथ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, राधे राधे।